दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की कड़ी घेराबंदी है तो दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। लेकिन इस पूरी वैश्विक उठापटक के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर। हाल ही में असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर लंबी बात की। मुनीर ने यह साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से नाकाबंदी नहीं हटाई तो शांति की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये विवाद क्या है और क्या पाकिस्तान वाकई अमेरिका और ईरान के बीच सुलह करा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। सबसे पहले ये समझिए कि रास्ता कितना ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऑयल लाइफ लाइन कही जाती है। सऊदी अरब, कुवैत और इराक जैसे देशों का तेल इसी संकरे रास्ते से होकर दुनिया तक पहुंचता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई है। अमेरिका ने ईरान के तटों की घेराबंदी कर दी है ताकि ईरान अपना तेल एक्सपोर्ट ना कर सके। इसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दी है कि वो इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराएगी। इसी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान एक मीडिएटर यानी बिचौलिए की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। जनरल असीम मुनीर ने ट्रंप को फोन करके सीधे शब्दों में यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता में सबसे बड़ी रुकावट है। तो ऐसे में मुनीर का तर्क है कि जब तक अमेरिका ईरान का गला घोटना बंद नहीं करेगा तब तक ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आएगा। अगर खबरों की माने तो ट्रंप ने मुनीर की बात को ध्यान से सुना और इसे एक अहम सलाह माना है। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्रंप अपनी पुरानी ईरान विरोधी नीति को पाकिस्तान के कहने पर बदल देंगे? अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान इसमें इतना एक्टिव क्यों है? देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है, अगर खाड़ी देश में युद्ध हुआ तो तेल महंगा होगा और पाकिस्तान की पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डूब जाएगी। दूसरा है, असीम मुनीर खुद को एक बड़े ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं जिससे उन्हें अमेरिका और सऊदी अरब से कर्ज मिलने में आसानी हो। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की ये शांति की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर की सलाह मानकर ईरान पर से दबाव कम करेंगे या फिर ये तनाव किसी बड़े युद्ध की शुरुआत होगी? फिलहाल इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच हॉटलाइन पर बातें जारी है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण हैं।